दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर पूर्वाग्रह के कारण यह कार्रवाई की गई है। जानबूझकर परेशान करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला उन अस्पताल परियोजनाओं से संबंधित है जिनमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय गबन के आरोप हैं। यह अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ रुपए का है। 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इसके तहत 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी यह काम अधूरा ही रहा। यानी 3 साल बाद भी यह अस्पताल पूरी तरह से नहीं बन पाया। इनमें से कई परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगे। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। जिस तरह आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा इतिहास में किसी पार्टी के साथ नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ आम आदमी पार्टी ही उठा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। हम बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कहा कि सौरभ जी के घर रेड क्यों हुई, क्यों पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है। इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही यह रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। आतिशी ने कहा कि सत्येंद्र जी को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में काफ़ी समय से खींचतान चल रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी का यह मामला पूरी तरह से निराधार है, झूठा है और बेबुनियाद है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी इस छापेमारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि खबर बदलने के लिए यह छापेमारी की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी खबर बदलने के लिए यह छापेमारी की है। इस समय मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की खबर प्रमुखता से चल रही है, तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि इस खबर पर पर्दा डालने के लिए, इस खबर को छिपाने के लिए ही सौरभ भारद्वाज के घर यह छापेमारी की गई है। बहरहाल इस मुद्दे पर एक नई राजनीति शुरू होने की उम्मीद है। इस दौर में अब राजनीति की शायद यही नियति रह गई है कि वह सीबीआई और ईडी के इर्द गिर्द ही घूमने लगी है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके
और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।